तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, चारों तरफ हुए, तो रक्षा करेगा ना तुम्हारी। तुम चिंता क्यों करते हो जी। शुभम जी पंचकुला से। जय जय राधे घनश्याम। महाराज जी जय श्री राधे। महाराज जी माया में रहते हुए माया से रहित कैसे रहा जाए? जो कि माया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं माया? जब आप कहते माया में रहते हुए माया से बाहर कैसे हो, तो आप किसे माया समझते हैं? ये मोह विलासता है, ये सांसारिक माया जो उनसी है जी, सांसारिक माया जो है जी। किसे समझते हैं आप? सबसे पहले माया का ये स्वरूप है, बाहर मत देखो पहले। फिर इसका दूसरा स्वरूप है अंतःकरण, इंद्रियां, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार। फिर तीसरा स्वरूप है कारण शरीर स्वभाव, यही माया है। और इसको मैं मान लेना, ये अज्ञान रूपी माया का और पर्दा चढ़ गया। मैं भोग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ, मैंने भोगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया, यही माया है बच्चा, और कुछ नहीं। माया और कोई नहीं। जैसे पूरे ट्रक के माल का अगर पता लगाना तो एक बोरा में परखी लगा दो तो पूरे ट्रक का दाम निश्चित कर देता है व्यापारी, हर बोरे को खोल के थोड़ी देखता है। ऐसे पूरे विश्व ब्रह्मांड का एक ही है बोरा, पूरा माल यही है, जो ये है वही पूरा विश्व ब्रह्मांड में, पूरा पंच भौतिक माल यही। इसमें जो अंदर है वही पूरे विश्व ब्रह्मांड में, दूसरा कोई नहीं। किसे जान गए? सब कुछ जान गए। देखो अपने को कहाँ जाने हो, आज तक नहीं जाने ना। अब ये बात रही कि इस माया में रहकर मैं माया से कैसे मुक्त हूँ। इसके दो उपाय हैं। एक है ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा प्रकृति जन्य रचना का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अब ये प्रकृति जन्य रचना कितनी आकर्षणकारी है, आप देख लो। ऐसा लगता है कि हम भला ये नहीं है, ये तो लगता है कि हमें कितना ममता शक्ति शरीर से है, चाहे जितना ज्ञान बघारे, लेकिन लगता यही है कि मैं अंदर घुसो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बात हम कर रहे हैं प्रवचन भगवान की, चाह कर रहे हैं धन की, धन से भोगों की, भोगों में सुख की। सब गलती, सब गलती, सब गलती। इसीलिए सही बात जो अध्यात्म की हमारे अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। तो ज्ञान बहुत कठिन है, ज्ञान के लिए अब वैसी योग्यता नहीं रह गई ज्ञान मार्ग में चलने की। देखो बातें बनाने से ज्ञान मार्ग नहीं प्रकाशित हो जाता। आजकल बातें बहुत ज्ञान की होती है, भोग विलासिता संसार की है, देह भाव में स्थित है, और बात ज्ञान की कह रहे तो भैया हलवा हलवा कहने से पेट नहीं भर जाता। हलवा की प्रक्रिया जान लेने से स्वाद नहीं मिल जाता। हलवा बनाओ और फिर खाओ, तब समझ में आएगा। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की केवल बातें कर लेने से ब्रह्म बोध तो हो नहीं जाता। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, उपनिषद कहता है, ना बहुधा मेधया बहुना श्रुतेन। बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत बुद्धि प्रवीण हो, बहुत सुन, इससे नहीं होता। जो गुरु की शरण में होकर साधना करता है, साधन चतुष्टय बड़ा कठिन है ज्ञान का, साधन चतुष्टय बहुत कठिन है। अब क्या करें, एक सरल उपाय है, भगवान की शरण में हो जाना, गुरु की शरण में हो जाना। हमारे ब्रह्म है गुरुदेव, हम उनके चरणों का आश्रय ले लिया। अब वो हमको कहते नाम जप करो, सेवा करो, परहित करो। हम बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे आदेश कर रहे हैं। तो मानो हम गुरु की नाव में बैठ गए और गुरु खेने वाले हैं, हम बहुत समुद्र से पार हो गए, पर उनकी आज्ञा में चले। तो सरल उपाय है गुरुदेव की आज्ञा में चलना। देखो हम साकार में फंस गए हैं। जैसे कांटा लग जाए तो कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, ऐसे ही हम जब साकार भावना गुरुदेव को ब्रह्म मान लेते हैं कि हमारे गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो यहीं से सवाल हल होना शुरू हो जाता है। चाहे निराकार को उपासक हो, चाहे सगुण साकार को उपासक हो, बिना गुरु भक्ति के न ज्ञान होता है न भगवत प्रेम होता है। अगर प्रेम है तो वो ज्ञान स्वरूप होता है, यदि ज्ञान है तो ज्ञान स्वरूप तो है ही। बिना शरीर और संसार का राग छूटे भगवत आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो अब क्या करें, शरीर को भगवान की सेवा का यंत्र माने। इस शरीर से जो कार्य हो एक एक घंटे में भगवान को समर्पित करते रहो। सत्संग में तो सुनो और नाम जप करो, और दूसरों का कभी अहित ना होने पावे। हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे मन के संकल्प से निश्चित
हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। निश्चित हम इस माया से तर जाएंगे, पर नाम निरंतर चलना चाहिए। जो गुरु ने नाम दिया है, अगर नाम जप नहीं चल रहा तो भाई मेरी कोई मान्यता नहीं परमार्थ की। चाहे हम जो देश, चाहे जो साधन करें, देखो हम जैसे व्रत रह रहे हैं, या हम उघार रहे, कपड़ा नहीं पहन रहे, या हम गर्मी में या पंचाग्नि ताप रहे, या हम जल, है तो सब शरीर की बात ना, है तो सब शरीर के साधन। अंदर में क्या अंधकार दूर करने के लिए साधन हो रहा है, ये तो बाह्य साधन है, तप है। लेकिन अंतःकरण जो अंतर में है, वहां ज्ञान प्रकाशित करने के लिए साधन क्या है? बोले गुरु मंत्र। गुरु ने जो नाम दिया, जब वहां चलता है तो वहां ज्ञान का प्रकाश होता है, और बाहर जब तप होता है तो शरीर पवित्र होता है। तो अगर बाहर का तप ना हो और अंदर का भजन हो तो हो जाएगा, लेकिन बाहर का तप है, अंदर का भजन हो तो नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मानो, समाज सेवा में जो आपका भाव बने, जब जैसा सहयोग बने करो, नाम जप करो, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो, माया से मुक्त हो जाओगे। ये तो सर्वाणी